नमस्कार, स्वागत सभी का। आप लोगों ने जो क्रियाएं की उसके बाद थोड़ा सा आराम किया और अब हम फेशियल एक्सरसाइजेस, तो स्पेक्स निकाल लेंगे। विल स्टार्ट विद द फेशियल एक्सरसाइजेस। तो फेशियल जो है आप कैसे करते हैं, सिर के ऊपर हथेली का बीच वाला भाग रख के प्रेस एंड रोटेट, धीरे धीरे चलाते रहें, प्रेस करें और रोटेट करते रहें, घुमाते रहें एक डायरेक्शन। और फिर चाहें तो दूसरे हाथ से आप दूसरी डायरेक्शन अगर कर पाए तो दोनों डायरेक्शंस के अंदर, दोनों दिशाओं के अंदर इसको चलाएं। दोनों हाथ से आप आगे से और पीछे से प्रेस करें, साइड से प्रेस करें और पूरा चला दें साइड से भी। तो आपका जो हेड मसाज है वो हो गया। टैप कर लें थोड़ा सा, लिटिल टैपिंग एंड रिलैक्स। माथे पर, फोरहेड, सिंपल एक्सरसाइजेस टू कीप योर फेस ऑल्सो ग्लोइंग। चेहरे पर जो आप मसाज करते हैं, मसाज करने से क्या होता है कि आपकी जो ब्लड सर्कुलेशन है वो इम्प्रूव होना शुरू हो जाता है, और जहां आपके हिस्सों को, शरीर के अंगों को रक्त का जो संचार है सुचारू रूप से मिलता है, तो वहाँ के जो मसल्स हैं वो और टोन हो जाते हैं, एक्टिव हो जाते हैं। दोनों तरफ कर रहे हैं, दोनों हाथ से, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, एंड देन सेंटर टू आउटसाइड, सेंटर से बाहर की तरफ भी इसको कर सकते हैं। आपको जो कन्वीनियंट हो उसको फॉलो करते रहें, और जो नहीं हो पा रहा है उसको देखते रहें, और कोशिश करें कि जो नहीं हो पा रहा है उसको धीरे धीरे अपने लाइफ के अंदर अडॉप्ट कर लें। तो कनपट्टी, जो टेम्पल एरिया, यहाँ पर हम इनको थोड़ा सा प्रेस करके, और अगर कोई गांठ है उसको रिमूव करने की कोशिश करते हैं। प्रेस दबा के रखें और उसको हल्का सा चलाएं, तो जो गांठ है वो डिज़ोल्व होनी शुरू हो सकती है। लेकिन लगातार, निरंतरता के साथ, अभ्यास के साथ, लगातार आपको अभ्यास करना ज़रूरी है। इसी तरह यहाँ थोड़ा सा साइड्स में भी मसाज कर सकते हैं। और फिर हम यहाँ से सीधा आईब्रोज के ऊपर आ जाएंगे। आँखों की जो भौहें हैं, आँखों के ऊपर का भाग, इसको अंगूठा और इंडेक्स फिंगर, जो आपकी तर्जनी है, इसको, इंडेक्स फिंगर को और अंगूठे को यूज़ करके आप कर सकते हैं। आँखों की जो भौहें हैं उनको सीधा करने, और फिर अंगूठे से नीचे का अंडर आइज, आँखों का भाग, नीचे का भाग, उसको भी मसाज कर लेते हैं। तो कल हमने आँखों की क्रियाएं भी की थी और आज हमने आँखों के ऊपर मसाज भी कर दिया है। और इसके बाद नेज़ल पैसेज, जो इंडेक्स फिंगर है, इससे आपके जो साइनस का भाग है, नेज़ल एरिया है, यहाँ पर आप मसाज कर सकते हैं। छोटे छोटे एरियाज हैं लेकिन बहुत यूज़फुल हैं। जो सांस का आपका जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है यहीं से शुरू हो जाता है। तो आपका जो एंट्री है वो एकदम क्लीन होनी चाहिए। सो नेज़ल पैसेज एंड देन ईयर्स, कान पे आ जाए, नीचे की तरफ पुल करते हैं, कान को नीचे खींचें, थोड़ा सा रेडियल ऊपर की तरफ पुल करें, और फिर सेंटर में आके हॉरिजॉन्टल पुल करें। एक दूसरे के विपरीत हो जाएगा। एक बाहर की तरफ आप खींच रहे हैं दोनों एरिया से, और फिर ऊपर लेफ्ट साइड्स की तरफ तिरछा खींच रहे हैं थोड़ा सा, और फिर ऊपर वर्टिकली अप। सो कान को हमने 5 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। एक बार फिर करेंगे, ऊपर थोड़ा सा रेडियल, थोड़ा सा हॉरिजॉन्टल, थोड़ा सा वर्टिकली डाउन जो है इंक्लाइंड, और फाइनली वर्टिकली डाउन। 5 हिस्सों में आपने ऊपर से नीचे चले गए और नीचे से ऊपर भी गए थे। और फिर 2 उंगलियां यूज़ करें, पहले वाली इंडेक्स फिंगर एंड मिडिल फिंगर, और पीछे से कान के एरिया को मसाज कर दें। आप चाहें तो बालों को हटा सकते हैं, बालों को हटा के कान का एरिया क्लीन हो जाएगा, और यहाँ पे आप इसको मसाज कर लें, और दूसरी तरफ भी इसी तरह कान के एरिया की मसाज कर लें। कान जो है बहुत इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है। जैसे जैसे ओल्ड एज आती है तो आपको सुनाई देना जो है थोड़ा सा कम हो जाता है। कईयों को 2-2 आवाज़ें आती हैं, किसी को डिफरेंट किस्म की आवाज़ें गूंजती हुई सुनाई देती हैं, डरावनी आवाज़ें आती हैं, कभी कभी आवाज़। इसको क्लीन कर लें, फिंगर, एक फिंगर, और इसको
इंसर्ट करें और थोड़ा सा चला लें तो आपके कान के अंदर की भी सफाई हो जाती है। तो जैसे जैसे एज बढ़ती है फिर वो हियरिंग एड्स लगनी शुरू हो जाती हैं और न जाने क्या क्या प्रॉब्लम्स ओल्ड एज के अंदर आती हैं। जब आप ये क्रियाएं करते हैं तो आपकी जो है चीक्स पे आ जाएं, चीक्स की मसाज कर लें। जब ये क्रियाएं करते हैं तो ये जो ओल्ड एज की प्रॉब्लम्स हैं आनी हैं लेकिन पोस्टपोन हो जाएंगी। जो आज आनी है वो हो सकता है कुछ सालों के लिए, कुछ टाइम के लिए और डिले हो जाए और आपकी जो कान की सुनने की शक्ति है वो बराबर बनी रहे। चीक्स के ऊपर, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, साइड्स में क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज आपने चीक्स की मसाज कर ली। अब क्या करेंगे कि मुंह को फुला लेंगे, हवा जैसे भर लेते हैं, मुंह को फुला लें और जीवा को अंदर ऐसे 8 हॉरिजॉन्टल 8। जब कभी वो आरटीओ में लाइसेंस बनवाने जाते हैं तो वो कहते हैं ये 8 बना के दिखाओ, तो आप मुंह के अंदर 8 बना के दिखाएं। नीचे से ऊपर जाएं, फिर ऊपर से नीचे जाएं, क्रॉस जाएं और इस तरह 8 की शेप, हॉरिजॉन्टल 8, एज इफ यू आर कमिंग फॉर ए आरटीओ के अंदर लाइसेंस बनवाने के लिए। 2 व्हीलर्स पे ये नॉर्मली प्रॉब्लम होती है कि बगैर जमीन पे पैर रखे हुए आपको 8 बना के दिखाना है। तो यहाँ पर भी बगैर ब्रेक किए हुए आपको जीवा को अंदर ही अंदर चलाना है। 3-4 बार कर लें इस क्रिया को और फिर नेक्स्ट जो है पैलेट को हिट करेंगे। जैसे तांगा चलाते थे पहले जमाने में, आजकल तो तांगे लुप्त हो गए हैं, दिल्ली के अंदर तो नज़र भी नहीं आते। पहले कभी कभी आ जाते थे घोड़े गाड़ी, बैलगाड़ी, तांगा गाड़ी, टक 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 की आवाज़। तो वो आवाज़ हम मुंह से निकालेंगे। रिलैक्स। पैलेट को चलाएंगे। ये जो हमारे पैलेट का भाग है, ऊपर वाले जबड़े और नीचे वाले जबड़े, ऊपर वाला फिक्स है, नीचे वाला मूवेबल है। सो मूवेबल जॉब्स को ऐसे हॉरिजॉन्टल चलाते हैं। कोशिश करें जब आप चलाएंगे तो यहाँ कान के पास कड़क, इधर चलाएंगे तो कान के पास कड़क 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 की ऐसे आवाज़ें सुनाई दे सकती हैं। जरूरी नहीं है कि हर एक को सुनाई दे। जहाँ पे कहीं स्टिफनेस है तो वहाँ पे आप अगर छेड़खानी करते हैं या बहुत समय के बाद अगर कभी छेड़खानी करते हैं शरीर की तो आवाज़ें निकलनी शुरू हो जाती हैं। लेकिन अगर ये अभ्यास करते रहते हैं तो थोड़ा फ्रीली मूव होता है, स्मूथ मूवमेंट करते रहें। रिलैक्स। नेक्स्ट हम करेंगे चिन के ऊपर थोड़ी का भाग और इसको चलाएं उंगलियों से पकड़ के। अंगूठा और 2-3 उंगलियां यूज़ करें, 4 उंगलियां यूज़ कर लें, 5 उंगलियां यूज़ कर लें, जैसे आपको कन्वीनियंट लगे। आपका चिन का भाग पूरा कवर हो जाए और इसको घुमाएं। गर्दन आपकी फिक्स रहती है और सिर्फ चिन का भाग जो है वो मूव करता है। तो हमने फेस के सभी हिस्से कवर कर लिए। अब जो हमारे लिप्स रह गए हैं, लिप्स के लिए क्या करते हैं, हाथ को थोड़ा सा साफ कर लेते हैं और अंदर से पुल करते हैं, उंगली डाल के। इनसाइड देयर इज अ इंडेक्स फिंगर एंड देन वी आर पुलिंग द लिप्स। यहाँ पे ऊपर खींचता है, नीचे खींचता है, हल्का सा पेन भी होता है। कभी कोई पपड़ी, आजकल सर्दियों में ये प्रॉब्लम ज़्यादा हो जाती है, तो जब पपड़ी खिंचती है तो फटती है तो होठ में से कभी कभी ऐसे रेडिश या ब्लीडिंग टाइप नज़र आता है। और फिर वहाँ पे कोई चीज़ खाने में मिर्चें लगती हैं तो बड़ा तंग करता है। तो यहाँ पे आप ग्रीस करके रखें, थोड़ा सा कुछ जेली, कोई क्रीम, कोई ऑयल, कुछ भी लगा के उसको हाइड्रेट करके रखें। पानी आप पीते रहें, उससे भी होठ फटने बंद हो जाएंगे। काफ़ी पानी का इस्तेमाल करें। ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर ड्यूरिंग द डे। नॉर्मली सर्दियों में पानी थोड़ा सा कम हो जाता है तो आप कोशिश करें कि गुनगुना पानी पिए बीच बीच में। कई लोग जो है जीरा डाल के पानी को उबाल लेते हैं, अगले दिन अजवाइन डाल के उबाल लेते हैं, या कुछ और इस तरह की चीज़ें हर्ब्स डाल के पानी को उबाल लेते हैं। आप पुदीना अदरक डाल के पानी को उबालें और उसमें शहद डाल के चाय की जगह उसको पीते हैं तो उसका भी बड़ा अच्छा टेस्ट आता है। तो इस तरह आप अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। आपकी गले की हेल्थ
आपकी लिप्स की हेल्थ और आपकी फेस की चमक वो बराबर बनी रहेगी। आपने एक बार फिर लिप्स को खींचना है एंड रिलैक्स। दोनों हाथ को रगड़ लें और चेहरे पर मसाज कर लें हल्की सी, तो आपकी जो सारी क्रिया है वो कब संपन्न हो जाती है। आज के लिए इतना ही। आप सभी का धन्यवाद। नमस्कार। दिस वॉज 10 minutes and 30 seconds session for you. Namaste. Very, very nice, very